हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड प्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 18 से 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम स्कॉर्पियो देखेंगे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो क्या है, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे आप आपकी अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। तो हमारे पास कार्ड्स है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते से कुछ समय के लिए बाहर हो जाना चाहिए या फिर उन चीजों को खत्म करना चाहिए जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं। उनको फील हो रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक बिंदास बंदे की तरह इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस लेंगे, थोड़ी सी दूरियां बनाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, एक जैसे बच्चा, एक इनोसेंट बच्चे की तरह बिना परेशानी के आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, इसमें स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए वो इसमें थोड़ा सा उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो बहस है, आर्गुमेंट है, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तो उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद, उस एंजाइटी, स्ट्रेस को खत्म करें और नए सिरे से एक जो रिश्ता अधर में लटका हुआ, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो खत्म हो रहा है ना तो शुरू हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, यानी कि नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर वो ऐसा करते हैं, इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे के प्रति फिर से ये डिसाइड करते हैं कि वो घर बसाने के लिए रेडी हैं, आगे उनकी तरफ से कोई गलती, कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर से ये रिश्ता, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीजें मिलेंगी और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस बहस को खत्म करें जिसमें जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो स्कॉर्पियो आप जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो दबा कर बैठे हुए हैं, जिस चीज को आप भुला नहीं पा रहे हैं, उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप उन चीजों को खत्म नहीं करेंगे, जब तक नए सिरे से इसमें बिगिनिंग और शुरुआत नहीं करेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। और क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार के आगे ही जीत है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आपकी जीत निश्चित है। तो उस एनर्जी के साथ आपको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे ताकि रिश्तों में सुधार हो सके और ये लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सके और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सके। चाहे भले ही थोड़ा सा परेशानी, दिक्कत, छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, बाधाएं भले ही आए, लेकिन उतार चढ़ाव आए, लेकिन लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता रहे, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो की स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में उतार चढ़ाव है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो पटरी पर गाड़ी नहीं है, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने एंगर को कंट्रोल करें और एक दूसरे से ज्यादा बहस ना करें। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। प्रोफेशनल टाइम में जो बाहर के काम हैं उनको निपटाएं और पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी का है, एक दूसरे के प्रति हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, उसको समय दे, वक्त दे, ताकि धीरे धीरे करके जो है, अगर नए सिरे से उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमते हैं, पुरानी बातों को भुलाते हैं और नई सोच, नई उमंग, नई तरंग के साथ, नई ताजगी के साथ इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी। रिश्तों में सुधार होगा, जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे और चीजें सही होंगी। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़े और जो चीजें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, ना तो सामने वाले से बहुत प्यार दिखाएं, ना ही उन एकदम से कट ऑफ करें। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उनके ये दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार है, तो उनको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा दूरियां बनाते हैं तो लगता है कि उन्होंने उनसे कट कर दिया है। तो हर चीज को सोच विचार करके ही बैलेंस बनाकर चले, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। तो इसका जो है कप्स, कप्स एंड कप्स, बहुत सारे कप्स इसमें आए हैं, तो इसका जो है आउटकम है वो बता रहा है। हालांकि हो सकता है या तो आप या तो आपके पर्सन, आपके पास और ऑप्शन भी हैं, किसी एक के पास और ऑप्शन भी है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए। तो इसलिए वो बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं और वो आपके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट चाहते हैं, ताकि अपना जो है एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकें, उस लड़ाई झगड़े को भुला सकें और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर सकें। और अगर उसके साथ करते हैं एक जो भी इस रिश्ते में दूरियां बनी हैं, एक दूसरे के प्रति तनाव हुआ है, चाहे भले ही वो हिडन लव क्यों ना रहा हो, तो लेकिन एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि जो भी गलती हुई है वो आगे नहीं दोहराएंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक अच्छा जोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी थे, लेकिन आपने डिसाइड किया, या आपके पार्टनर ने, हो सकता है दोनों ने ये डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप टेंशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को रेस्ट और आराम दीजिए। और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, एक दूसरे से उन चीजों को खत्म कीजिए जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। और जो भी इसमें एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या फिर गलत लोगों के साथ में बैठना, गलत तरीके से बातें करना, उन चीजों को छोड़ दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समय आपके फेवर में है, समय आपका साथ देगा। फिर से नए सिरे से दुख के बादल खत्म होंगे और रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। तो पहले ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्योंकि जो ये अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई ये नहीं रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा समय, वक्त लेते हुए अपनी या फिर उन गलत हैबिट्स को जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, उनको खत्म करने की कोशिश कीजिए और फिर से नए सिरे से इसमें एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।